सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन के अंदर। बहुत दिनों बाद लाइव क्लास। ऐसा लग रहा था जैसे शरीर में प्रोटीन और विटामिन की कमी हो जाती है ना, वैसे मेरे में ना ऐसे क्लासेस की कमी हो गई है। बहुत दिन बाद लाइव क्लास ये हो रही है। सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी ने मुझे मिस किया कि नहीं, ज़रूर बताइएगा। लाइव क्लासेस को मिस किया कि नहीं। मेरी जो ट्रिप थी, जिस ट्रिप के लिए मैं गया हुआ था 4-5 दिन से, बहुत अच्छी रही और उम्मीद करता हूँ पीछे से आपने रिकॉर्डेड क्लासेस से बहुत ताबड़तोड़ वाली तगड़े वाली पढ़ाई की होगी। ठीक है। सो ये मेंस लेवल क्लास है। एक और बढ़िया सा सेशन आज हम लेके आए हैं। एक बार आप सारे बच्चे एक साथ लाइक बटन पे टैप करके अपनी अपनी अटेंडेंस लगा दें। अपने आप यहाँ पे हैं उस बात का प्रमाण दे दें और एक बार कंफर्म कर दें लाइव चैट के अंदर की आवाज़ बहुत ही ज़बरदस्त बुलंद आपको सुनाई दे रही है। दिखाई बहुत अच्छे से दे रहा हूँ, इस बात का मुझे कंफर्मेशन आप सभी से लाइव चैट में चाहिए। मैं बहुत अच्छा हूँ। एक बार सारे बच्चे एक साथ लाइक बटन पे टैप कर दीजिए। आज देरी नहीं करते, सीधा शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। एक बार मैं अपने आपके वाला जो आपका टेलीग्राम चैनल है उसमें मैसेज ड्रॉप कर देता हूँ कि मैं लाइव आ चुका हूँ और फिर शुरू करते हैं। और शायद बहुत दिनों बाद आप ये मैसेज देख रहे होंगे टेलीग्राम चैनल में, आई एम लाइव। आ चुका हूँ और फिर बहुत ही सही, बहुत ही सही। तो चलिए आरंभ करते हैं। आरंभ करते हैं आज के इस बहुत ही सुंदर से, बहुत ही प्यारे से सेशन को लेके। ठीक है। अब एक ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए कि आप सभी के लिए जो 20% ऑफ अनअकैडमी पे चल रहा है, उस 20% ऑफ के लिए आज लास्ट डे है। तो अगर आप में से कोई भी बच्चा अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेने के लिए प्लान कर रहा है 20% ऑफ के साथ, तो आज रात तक ही ये वैलिड है। आप TT10 कोड का इस्तेमाल करके 20% ऑफ ले सकते हैं। ठीक है। जब आप अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप सभी की सभी टीचर्स की क्लासेस की अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिल जाती है। सो द कोड इज TT10। लगाइएगा, 20% डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लिंक भी मिल जाएगा। हमारी मेंस की डीआई कुछ ऐसी सी दिखाई दे रही है। मेरे पीछे आपको कुछ डेटा छुपा हुआ दिखाई देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो मैं हट जाऊंगा यहाँ से, उसके लिए आपको परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। एक बार थोड़ा डेटा पढ़ते हैं कि क्या है। सो द ग्राफ गिवन बिलो शोज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अप्लाइड फॉर MBA इन डिफरेंट स्ट्रीम्स। अलग अलग स्ट्रीम्स हैं जिसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। अलग अलग स्ट्रीम्स के लिए अप्लाई किया जा रहा है। MBA इन अकाउंटिंग, MBA इन बिजनेस मैनेजमेंट, MBA इन इकोनॉमिक्स, MBA इन फाइनेंस, इन 5 डिफरेंट कॉलेजेस। तो यहाँ पे कौन कौन सी MBA की बात हो रही है? एक अकाउंटिंग की बात हो रही है, एक बिजनेस मैनेजमेंट की, एक इकोनॉमिक्स की और एक फाइनेंस की। 4 तरह की अकाउंटिंग की बात हो रही है। ठीक है। 4 ही तरह की अकाउंटिंग की बात हो रही है। एक सॉरी MBA की बात हो रही है। MBA देखो 4 बार लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर आप नोटिस कर रहे हो तो 4 तरह की MBA है जिसका जिक्र है यहाँ पे। कौन सी 4 तरह की MBA? एक अकाउंटिंग की, एक बिजनेस मैनेजमेंट की, एक इकोनॉमिक्स की और एक फाइनेंस की है। क्या बोलती है पब्लिक? ठीक है। उसके बाद आपको डेटा क्या दिया हुआ है? सबसे पहले आपको आपको बताया जा रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने अप्लाई किया है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अप्लाई किए वालों की डेटा यहां पे है, एमिटी का डेटा यहां पे है, जेवियर का डेटा यहां पे है, हार्वर्ड का डेटा यहां पे है और स्टैनफोर्ड का डेटा यहां पे है। ठीक है। उसके बाद यहां पे और दिया जा रहा है पाई चार्ट में, क्या बता रहा है वो? उन बच्चों का प्रतिशत जो क्वालिफाई हो चुके हैं, उनका परसेंटेज आपको बता रहा है कि भाई कैम्ब्रिज में जितने बच्चों ने अप्लाई किया उसमें से 72% क्वालिफाई हो गए। ठीक है। 60% एमिटी में क्वालिफाई हो गए, 54% सेंट जेवियर में क्वालिफाई हो गए, 75% हार्वर्ड में यहाँ पे क्वालिफाई हो गए और 66% स्टैनफोर्ड में यहाँ पे क्वालिफाई हो गए। जिनको दिखाई नहीं दे रहा उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं जूम करूंगा, एक एक चीज बिल्कुल बीच में गहराई में घुस घुस के दिखाऊंगा। मैं परेशान नहीं होना, बस ध्यान से सुनना है। और जो बार ग्राफ आपको दिया गया है उसमें रेशियो है किनकी? दो तरह के MBA की। एक अकाउंटिंग वाली MBA है, एक बिजनेस वाली MBA है। उनकी आपको रेशियो बता रहा है कि उसमें कितने कितने बच्चे जो क्वालिफाई हुए हैं उनकी रेशियो क्या है। ठीक है। सो वी हैव 3 ग्राफ्स। द फर्स्ट ग्राफ इज दिस। इसमें आपको बताता है कि MBA क्वालिफाई करने वाले बच्चों का काउंट। ठीक है। अब यहां पे अगर आप देखोगे 11 से 12 कितना डिफरेंस हो गया? 1 का डिफरेंस हो गया, इधर भी 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 1 का, इधर भी 1 का, हर जगह पे 1 1 का डिफरेंस हो गया। सही है। पर वो आपको पता है क्या कह रहा है? ये वैल्यू ना हंड्रेड्स में है। किस में है वैल्यू? ये हंड्रेड्स में।
मतलब ये 6 नहीं लिखा हुआ, इस 6 का मतलब है 600, इस 7 का मतलब है 700, इस 8 का मतलब है 800, इस 9 का मतलब है 900, इस 10 का मतलब है 1000, इस 11 का मतलब है 1100, इस 12 का मतलब है 1200 और 13 का मतलब है 1300। ओके, सो 600 से 700 के बीच में 100 का गैप हो गया, 700 से 800 के बीच में 100 का गैप हो गया, और 900 से 1000 के बीच में 100 का गैप हो गया। 100 का गैप आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है, 100 का गैप आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत प्यारे वाला, ठीक है, बिल्कुल प्यारे लाल वाला 100 का गैप दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो 100 का गैप है और उसको कितने हिस्सों में बांटा गया, 1 2 3 4 5, 5 हिस्सों में बांट दिया 100 के गैप को। फिर 1 2 3 4 5, 5 हिस्सों में बांट दिया 100 के गैप को। उसके बाद 1 2 3 4 5, 5 हिस्सों में बांट दिया 100 के गैप को। तो 100 के गैप को 5 हिस्सों में बांट दिया, मतलब हर एक लाइन के साथ 20-20 का इंक्रीज है। इतनी बात भी बहुत प्यारे से आपको समझ आ गई होगी, ठीक है, इतने बहुत प्यारे से ये बात समझ में आ गई होगी। तो सही है, बढ़िया है, बहुत ही गजब की चीज़ है ये, तो बढ़िया वाली चीज़ है, ठीक है। अब इतनी बात अगर क्लियर है तो हम हर एक वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब जैसे पहली वैल्यू 1200 और 1300 के बीचों बीच है, यानी कि 1200 और 1300 के बीचों बीच मतलब 1250। ये वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 1300, पूरी टिप पे टिप है, बिल्कुल टिप टू टिप वैल्यू है। ये कितनी वैल्यू हो गई, 700। अब 20-20 का गैप था ना, ये वैल्यू 800 है, 820, और ये हो गई 840, और ये वैल्यू हो गई 900। भैया अप्लाई किए गए बच्चों का काउंट देख रहे हो आप, अप्लाई किए हुए बच्चों का काउंट कितना कितना है भाई। कैम्ब्रिज में से जो अप्लाई हुए हैं, जिन्होंने अप्लाई किया है, अप्लाई करने वाले, एमिटी में अप्लाई करने वाले बच्चों का काउंट पता है आपको कितना है? पता है कि नहीं पता? अभी तो निकाला है नालायकों, नहीं पता, कैसी बात कर रहे हो। अप्लाई करने वाले बच्चों का काउंट पता चल गया ना आपको, हर एक यूनिवर्सिटी में कितना कितना है जी, पता लग गया। पहले में है 1250, दूसरे में इधर इधर अप्लाई किया है 1250 लोगों ने, इधर अप्लाई किया है 1300 लोगों ने, इधर कितने लोगों ने अप्लाई किया है, इधर 700 840, 700 840, और इधर आ गई वैल्यू कितनी, 900, 900 लोगों ने अप्लाई किया है। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर तो है। अप्लाई किए हुए लोगों को निकाला है अभी मैंने, अप्लाई कितने कितने हैं। अब उसमें से कितने परसेंट क्वालिफाई हो गए हैं, यहां पे कहता है 72%। क्या मैं 72% फटाफट से बता सकता हूं क्या कितना होगा? तेजी से, तेजी से, क्वालिफाइड, क्वालिफाइड बता सकता हूं क्या तेजी से? 72% कैसे बताऊंगा? 72%, मैं 1250 को सोचूंगा, मैं 1250 को सोचूंगा कि ये तो 1000/8 लिखा हुआ है, उसका 72% निकाल देना है मैंने। 72% मतलब इतना। कितनी आ गई बच्चों वैल्यू, कितनी आ गई बच्चों वैल्यू? 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, हमने 72% बड़ा इजीली कैलकुलेट कर दिया इधर। कितनी आ जाएगी? 900 लोग हो जाएंगे क्वालिफाई। बताओ क्या बोलते हो? अरे 1000 नहीं, 10,000/8, ठीक है। तो ये 900 हो गई वैल्यू, तो 900 लोग क्वालिफाई कर गए। सो नॉट क्वालिफाइड कितने हैं, किन लोगों ने क्वालिफाई नहीं किया? 900 हटा दो इसमें से, 350 लोगों ने क्वालिफाई नहीं किया, ठीक है। इधर कितने क्वालिफाई कर गए, इधर कितने क्वालिफाई कर गए, क्वालिफाई कितने कर गए? 60%, 780, 13 का 6 गुना, और बाकी नॉट क्वालिफाइड कितने हैं? बाकी के 520। ओके, 700 का 54% क्वालिफाई कर गए, मतलब 350 प्लस 28 यानी कि 378 क्वालिफाई कर गए। क्वालिफाई कितने कर गए? 378, ठीक है। तो नॉट क्वालिफाइड कितना आ जाएगा, जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया? बाकी के बच्चे 322, उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया। क्या बोलती है पब्लिक, बात आ रही है समझ में मेरी? कुछ बच्चों ने तो सेशन को लाइक कर दिया, कुछ ने नहीं किया। एक बार सारे बच्चे एक साथ सेशन को लाइक कर दो, बहुत दिनों बाद लाइव आए हैं, ठीक है। 75% होता है 3/4, और 840 का 3/4 पता है कितना आ जाएगा? 630। तो क्वालिफाइड जो है वो 630 है, बाकी बच गए 210, वो नॉट क्वालिफाइड है। क्वालिफाइड बच्चे कितने हैं? यहां से 66% है, निकालना जरा। 6 का 9 गुना 54, 54, 54 का 11 गुना हो गया 594, और जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया वो बाकी के बच्चे हो गए, वो कितने हो गए? 306। क्या बोलते हो सर, ये वीडियो 1.25x पे क्यों नहीं चल रही? अच्छा, तुम अब मुझे ताने लगा रहे हो हैं? अरे रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है नालायको, लाइव है ये। अब लाइव पे मैं तेज तेज बोलूं?
तुम्हारी बनती तो है पिटाई करनी, कर दें। तो अभी तक हमने क्या क्या निकाला? अभी तक हमने निकाला कि भाई इन सब यूनिवर्सिटीज से जिन बच्चों ने अप्लाई किया है वो, जो क्वालिफाई हुए हैं वो, जो नॉन क्वालिफाइड हैं वो, इन सब के बारे में हमने बात किया। ठीक है, इन सब के बारे में हमने बात किया। ठीक है, मैं अपनी वीडियो एक बार पॉज कर रहा हूं सामने अपने फोन में जो चल रही है, और मैं डेटा सारा लिख देता हूं आप सभी के लिए। अप्लाई किए कितने हैं? 1250, 1300, 700 और 840, 840, 900। जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है वो हो गए हैं 900, 780, और आगे कितने हो गए हैं? 378, और इसके साथ कितने हो गए? 630, और साथ में हो गए 594। सर आप भी आते दिल्ली मीटअप पे? अरे हम बहुत बहुत तगड़े तरीके से आएंगे, अभी रुको तो सही, मुझे तो ज़्यादा इंतज़ार है, बस थोड़ा सा काम के साथ क्लैश हो गया, नहीं तो मैं ज़रूर आता। बट अभी मैं आऊँगा बहुत बहुत बढ़िया, मतलब सबको एक एक पर्सन को मिलूंगा मैं, बहुत बढ़िया अच्छे से आऊँगा मैं, बिल्कुल ये प्रॉमिस है मेरा आप सभी से। आपसे मिले बिना कैसे 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 वो मुझे अंदर से वो चीज़ मिलेगी, वो मैं तो बहुत दिनों से ये चाह रहा हूँ कि आप सबसे मिलूँ, बट नहीं हो रहा किसी ना किसी कारण से, मतलब कुछ बहुत ही अच्छा होना है इसलिए नहीं हो रहा। तो ये सारा डेटा अभी तक अपने पास आया है, कैम्ब्रिज का आ गया, ये कैम्ब्रिज का डेटा है, ये एमिटी का डेटा है, और इसी के साथ ही सेंट जेवियर का डेटा है, ये है हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड का डेटा, एंड स्टैनफोर्ड का डेटा। अब इन्होंने ना यही डेटा दिया है हमें, जो नेक्स्ट वाली जो चीज दी है ना वो अजीब सी है, क्योंकि 4 तरह की अकाउंटिंग्स हैं, अगर आपने नोटिस किया हो तो 4 तरह की अकाउंटिंग्स हैं, 4 तरह की, 4 तरह की एमबीएज हैं, देखोगे अगर आप तो। जो लोग क्वालिफाई हो गए ना, मतलब ये वाले सारे के सारे लोग जो क्वालिफाई हो गए, इनको ये 4 तरह की एमबीए मिलेंगी, अकाउंटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, ये 4 तरह की इनको ना कैटेगरीज मिलेंगी। किसी को पहली मिलेगी, किसी को दूसरी, किसी को तीसरी, किसी को चौथी, जिस जिस हिसाब ने जिस जिस बच्चे ने अप्लाई किया होगा उसको वो मिलेगी। ठीक है, बट इसने आपको रेशो किस 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 दी है पता है? इसने आपको रेशो दी है एमबीए अकाउंटिंग और एमबीए बिजनेस मैनेजमेंट की, ये रेशो दी है, एमबीए अकाउंटिंग, एमबीए बिजनेस मैनेजमेंट। तो ये बस लिख लो, इसका कोई डायरेक्ट अभी फायदा नहीं है, ये क्वेश्चन के हिसाब से फायदा मिलेगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा 3 है, यहाँ पे ये लेंथ कितनी है? 2 है, तो ऑरेंज कलर है 3, येलो कलर है 2, तो रेशो हो गई 3:2। ऑरेंज कलर कितना है बच्चों? ऑरेंज कलर है 0 से 3, मतलब ये हो गया 3, और येलो कलर कितना है? 3 से 8, यानी कि हो गया 5, तो रेशियो हो गई 3:5। ऑरेंज कलर हो गया 2 और येलो कलर हो गया 1, तो रेशियो हो गई 2:1। ऑरेंज कलर हो गया 1, येलो कलर हो गया 3, तो रेशियो हो गई 1:3। और जो ये मेरे पीछे थोड़ा बहुत छुप रहा है पर तुम्हें दिख तो रहा ही होगा कि यहां तक वैल्यू है 5 और उसके बाद ऊपर वैल्यू है 4, तो रेशियो हो गई 5:4। ठीक है मेरे भाई, तो 3235, 3235, 2113, 2113 और 54, ये रेशो आ गई। किस किस की रेशो आई है? कौन कौन सी स्ट्रीम्स की आई है? ये आई है अकाउंटिंग और बीएम की, एक तो अकाउंटिंग और एक बिजनेस मैनेजमेंट में, क्वालिफाइड वाले बच्चे जो अकाउंटिंग और बिजनेस मैनेजमेंट में गए। ठीक है, ठीक है, समझ गए? क्लियर है अभी तक की बातें? अभी तक की बातें क्लियर है सबको? सर 1:4 है, कहाँ पे 1:4 है बच्चे? 1:4 नहीं है, ये 4th लाइन तक है, ये 4th लाइन तक है, पर शुरू तो कहां से हो रहा है? 1 से हो रहा है ना, तो 4 - 1 तो 3 होता है ना, तो 1:3 ही है जो 1:4 कह रहा है। ठीक है, अब कुछ एक एक नालायक बच्चे ने पता क्या किया? 900 को 3:2 में ब्रेक कर दिया। 900 जो है वो चारों एमबीए के बच्चे हैं जो चारों तरह की एमबीए में क्वालिफाई हुए हैं, चारों तरह की एमबीए में जो क्वालिफाई हुए हैं वो 900 बच्चे हैं। ठीक है, और आपको जो रेशियो दी है सिर्फ अकाउंटिंग और बीएम की दी है, बिजनेस मैनेजमेंट और अकाउंटिंग की रेशियो दी है, अभी इकोनॉमिक्स और फाइनेंस की रेशियो नहीं दी है। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस के हिसाब से करेंगे। तो ये पार्ट नोट डाउन कर लो, मैं फोटो खींच रहा हूं फटाफट से, ये पार्ट नोट डाउन कर लो। मैंने तो फोटो खींच ली, देखो मैंने फोटो खींच ली इसकी ऐसे। ठीक है, मैंने फोटो खींच ली है
अभी हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, बट उसके लिए मुझे एक बार सारे बच्चों से चाहिए कि डन लिख दो कमेंट सेक्शन में कि आपने कर दिया है, डन लिख दो कि आपने इसको नोट डाउन कर लिया, क्योंकि क्वेश्चन में मजा बहुत आएगा। तो डन लिख दो आप सारे के सारे बच्चे, और उसके बाद जिस जिस बच्चे ने इस सेशन को लाइक नहीं किया लाइक कर दो। क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं हम, जल्दी से फटाफट से डन लिख दो जिसने लिख दिया। शाबाश, बहुत बढ़िया। सो आपका पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, जल्दी से सॉल्व करेंगे। किसी ने भी फुल स्क्रीन कर लो, बढ़िया अच्छे से सॉल्व करो। बहुत सीधा सवाल है, करके खत्म करो। सर विद्या मैगजीन का स्विंग वाला क्वेश्चन नहीं बन रहा, मैंने करवाया हुआ है यूट्यूब पे, वो वाला स्विंग वाला क्वेश्चन। जिसने नोट डाउन नहीं किया, जो बच्चे अभी भी कह रहे हैं सर पीछे करो पीछे करो, ये जल्दी नोट डाउन करो यार, ऐसे थोड़ी होता है, साथ साथ कर लेना चाहिए था। तो ये सारे डेटा पे हम सॉल्व कर रहे हैं, एंड 10 सेकेंड्स मैं क्वेश्चन शुरू करता हूं उसके बाद। चलो देखो क्या है, सबसे पहले बात हो रही है कैम्ब्रिज की, सुनना मेरी बात, मैंने भी कैम्ब्रिज का डेटा फोन में खोल लिया, आप भी खोल लो। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आप सभी जानते हो कि 900 बच्चे हैं जो क्वालिफाई हुए हैं, 900 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, जो 4 अलग अलग स्ट्रीम से हैं, चार अलग अलग स्ट्रीम से हैं, ठीक है, बात आपकी सही है। कौन कौन सी है? वो है अकाउंटिंग, वो है बिजनेस मैनेजमेंट, वो है इकोनॉमिक्स, और वो है फाइनेंस। ये 4 अलग अलग स्ट्रीम से बच्चे हैं कैम्ब्रिज में। इसमें मुझे एक डायरेक्ट डेटा दिखाई दे रहा है कि वो कह रहे हैं 400 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अप्लाइड किया है, आउट ऑफ विच, ठीक है। तो कह रहे हैं कि एमबीए फाइनेंस के लिए जिन बच्चों ने अप्लाई किया वो थे 400, 400 बच्चे थे जिन्होंने एमबीए फाइनेंस के लिए अप्लाई किया, जिसमें से 62.5% क्वालिफाई हो गए एमबीए इन फाइनेंस में। 62.5% की फ्रैक्शन होती है 5/8, ठीक है। तो 250 हैं जो एमबीए इन फाइनेंस में क्वालिफाई हो चुके हैं, 250 बच्चे हैं। ओके बात, बिल्कुल ओके बात है, बिल्कुल ओके बात है जी, बिल्कुल सही है। उसके बाद उसके बाद हमको पता है इको को कंपेयर कर रहा है वो अकाउंटिंग से, इको को कंपेयर कर रहा है अकाउंटिंग से, ठीक है। तो यार एक बात बताओ, अपने पास रेशो है ना अकाउंटिंग और बीएम की 3:2, 3 यूनिट ये है और 2 यूनिट ये है, ये रेशो है। वो कह रहा है कि इकोनॉमिक्स में जो है ना क्वालिफाइड बच्चे, वो आधे हैं अकाउंटिंग वालों की क्वालिफाइड से। अकाउंटिंग वाले 3 यूनिट है, 3 यूनिट का आधा 1.5 यूनिट लिख दो, चाहे चाहे आप 3 यूनिट और 2 यूनिट मानने की बजाय ना 6 यूनिट और 4 यूनिट मान लो, क्योंकि देखो रेशो 3:2 है। तो मैं अगर 6 और 4 यूनिट भी मान लूंगा तो ये भी तो 3:2 की रेशो में ही है। इससे फायदा ये हो जाएगा 6 का आधा इजीली आप 3 यूनिट कर पाओगे। मतलब इन तीनों का जो सम है ना वो 900 आना चाहिए। कर दो सम, कर दो तीनों का, 6, 4 और 3, तो 13 यूनिट प्लस 250 इज इक्वल टू 900। तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 250 उधर चला गया 650, और 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 50। हमने बताना क्या है, हमने बताना है कि ऐसे लोग, ऐसे स्टूडेंट जो क्वालिफाई हुए हैं अकाउंटिंग से, मतलब 6 यूनिट की वैल्यू बतानी है, 1 यूनिट की वैल्यू 50 आ गई, तो 6 यूनिट की वैल्यू 300 आ जाएगी मेरे भाई। अब कई बच्चों को आसान लग सकता है, बट मैं कहूंगा कि आसान है, ये आरआरबी के हिसाब का, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ के लेवल का क्वेश्चन है। आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ के लेवल की डीआई है, ओवर कैलकुलेटिव नहीं है, ओवर कॉम्प्लिकेटिंग नहीं है।
समझे मेरी बात? समझे? क्लियर है? बहुत अच्छे से क्लियर है। हम इस डेटा पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सारे के सारे। ये डेटा सबका नोटेड होना चाहिए अच्छे से। और पहला क्वेश्चन सभी बच्चों ने अच्छे से धराशायी कर दिया। हम अगले सवाल की तरफ मूव करते हुए ये करके दिखाएंगे। आईबीपीएस क्लर्क के लिए भी ऑब्वियसली, आईबीपीएस क्लर्क के लिए भी यही लेवल, आरआरबी पीओ क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क मेंस का लगभग एक जैसा लेवल होता है। हो गया? तो बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चों ने कर ही लिया। सो मूविंग बैक टू द डेटा, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अगर आप देखोगे तो कुल मिला के 630 बच्चे हैं जो क्वालिफाई हुए हैं। कौन कौन सी 4 कैटेगरीज में है वो भाई? अकाउंटिंग में है, बीएम में है, फाइनेंस में है और इको में है। ठीक है, ये सारे 4 तरह के यहाँ पे बच्चे हैं। अकाउंटिंग और बिजनेस मैनेजमेंट की रेशियो है हार्वर्ड में आपके पास, हाँ जी 1:3 रेशियो है। अकाउंटिंग और बिजनेस मैनेजमेंट की रेशियो जो है वो 1:3 है। 1 यूनिट इधर 3 यूनिट इधर, तो टोटल हो गए 4 यूनिट्स। पर ये तो कह रहे टोटल है 140 जो अकाउंटिंग और बिजनेस मैनेजमेंट में है। ठीक है, मतलब आपको वैसे निकालने की इंडिविजुअली जरूरत आई थिंक नहीं है, क्योंकि इन दोनों का सम आपको पता चल गया 140 है। इंडिविजुअली निकालने की कोई जरूरत नहीं है। इनका सम 140 हो गया। फिर आपको बोल रहा है जो फाइनेंस के लिए क्वालिफाई हुए हैं वो हैं 100। ओके, फाइनेंस के लिए जो क्वालिफाई हुए हैं वो 100 है। तो 140 एंड 100, 140 सॉरी डिफरेंस दिया हुआ ना। ओके, सम नहीं है ये, डिफरेंस है भैया। तभी तो हम सोचें कि ऐसे कैसे इन्होंने डेटा इनडायरेक्ट दे के काम वहीं पे खत्म करवा दिया। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। 1:3 की रेशियो है अकाउंटिंग और बिजनेस मैनेजमेंट की। डिफरेंस आ गया 2 यूनिट का, पर ये कह रहा है डिफरेंस 140 का है। तो 2 यूनिट की वैल्यू 140, 1 यूनिट की वैल्यू 70। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 70। 3 यूनिट की वैल्यू आ गई 3 गुना 70 यानी कि 210। मतलब ये तो टोटल 280 हो गए हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप मूव करोगे तो फाइनेंस के लिए वो कह रहा है 100 है। तो इको के कितने आ जाएंगे? तो इनका अगर आप सम करोगे 210, 70, 280, 280 एंड 100, 380। जब 630 में से आप 380 घटा दोगे तो 250 बच गया। 250 बच गया कि नहीं बच गया? बिल्कुल बच गया। तो 250 बच्चे ऐसे हैं जो इकोनॉमिक्स में क्वालिफाई हुए हैं। ठीक है, अब वो कह रहे हैं एमबीए इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें, एमबीए इको की अगर हम बात करें, तो एमबीए इकोनॉमिक्स में जिन बच्चों ने अप्लाई किया था वो 378 थे, और जिसमें से क्वालिफाई हुए हैं वो 250 हुए हैं। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जो एमबीए इकोनॉमिक्स में क्वालिफाई नहीं हुए हैं? तो डिफरेंस निकाल दीजिए, 128 बच्चे ऐसे हैं जो क्वालिफाई नहीं हुए हैं। बहुत सारे बच्चों ने निकाल लिया। तो बिल्कुल जानबूझ के ये डीआई में लेके आया हूं ताकि रियल एग्जाम लेवल आपको दिखा सकूं। रियल एग्जाम लेवल जो ऐसे ही पेपर आएगा आपका, आरआरबी क्लर्क मेंस, आरआरबी पीओ मेंस, मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब जैसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, एक बार आपने डेटा थोड़ा बहुत एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसके बाद ऐसे सिंपल सवाल भी आपको देखने को मिलेंगे। मैं आरआरबी पीओ क्लर्क मेंस की बात कर रहा हूं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, एमबीए सेंट जेवियर एंड स्टैनफोर्ड का डिफरेंस। सेंट जेवियर एंड स्टैनफोर्ड के जो बच्चे क्वालिफाई हुए हैं उनका डिफरेंस जो बच्चों ने निकाल भी दिया, 378 और 594 वैल्यूज हैं ये। डिफरेंस निकाल दो, कितना आ जाएगा? 216। डायरेक्ट डिफरेंस है इनके बीच में, 216 का डिफरेंस है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हुए, डिड नॉट क्वालिफाई का एवरेज बताना है, जल्दी से बता दो। ऐसे भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे।
सर एसबीआई क्लर्क मेंस में ऐसे नहीं आएंगे ना, नहीं एसबीआई क्लर्क मेंस में थोड़ा सा आप और हल्का सा कॉम्प्लिकेशन और बढ़ जाता है। एसबीआई क्लर्क मेंस थोड़ा सा बेटर पेपर आता है। सो नॉन क्वालिफाइड जो है एमिटी एंड हार्वर्ड, एमिटी एंड हार्वर्ड के नॉन क्वालिफाइड कौन कौन से हैं भाई? 520 एंड 210, उनका एवरेज बता देना आपने, तो ये 730/2, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 365, ठीक है, 365। लास्ट क्वेश्चन इसका देखो, अगेन एक अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इसका, ऐसे मिक्स एंड मैच आपको मिलता है। अगेन एक सीधा सा सवाल जो बहुत सारे बच्चों ने कर लिया होगा। सबसे पहले आपको एमिटी के अंदर आपको इस क्वेश्चन को आइडियली शुरू कहाँ से करना चाहिए? आपको यहाँ से शुरू करना चाहिए, ये जो मैंने ब्रैकेट बनाया है यहाँ से शुरू करना चाहिए कि जो एमिटी का डेटा है वो आपको दे रहे हैं यहाँ पे। एमिटी के अंदर टोटल जो बच्चे हैं जो अकाउंटिंग और बिजनेस मैनेजमेंट में क्वालिफाई हुए हैं उनकी रेशियो 3:5 है। और ये आपको कह रहे हैं ऐसे स्टूडेंट जो एमबीए इन अकाउंटिंग एंड एमबीए इन बीएम बिजनेस मैनेजमेंट में क्वालिफाई हुए हैं एमईटी से, उनका सम 480 है। मतलब 3 और 5 यानी कि 8 यूनिट की वैल्यू जो है वो 480 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 60, 3 यूनिट की वैल्यू आ गई 3 × 60, 5 यूनिट की वैल्यू आ गई 5 × 60, ठीक है, 180 और 300, ठीक है, 180 और 300 आपको पता लग गया। सही है, बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया। 180 और 300 कौन से आ गए हैं? ये आए हैं आपके एमिटी के, ठीक है, ये आए हैं एमिटी के, और एमिटी के अकाउंटिंग के और बिजनेस मैनेजमेंट के आए हैं, ठीक है, ये आ गए। अब वापस पहली लाइन पे आ जाओ। कहते हैं एमबीए अकाउंटिंग एमिटी, एमबीए अकाउंटिंग एमिटी, यानी कि इस 180 की बात हो रही है, 180, और साथ ही एमबीए अकाउंटिंग जेवियर वालों की रेशियो 3:2 है, 3:2 है। तो इस 3 यूनिट की वैल्यू तो 180 हो गई ना बच्चों, तो 1 यूनिट की वैल्यू 60, 2 यूनिट की वैल्यू 2 × 60 यानी कि 120। तो सेंट जेवियर एमबीए अकाउंटिंग 120 है, सेंट जेवियर एमबीए अकाउंटिंग जो है 120 है। चलो ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। मूविंग फॉरवर्ड, मूविंग फॉरवर्ड। देन कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु क्वालिफाइड फॉर एमबीए इन बिजनेस मैनेजमेंट फ्रॉम सेंट जेवियर। अब सेंट जेवियर में अकाउंटिंग और बिजनेस मैनेजमेंट की रेशियो कितनी है बच्चों? सेंट जेवियर में अगर आप देखोगे तो अकाउंटेंट्स और ये बिजनेस मैनेजमेंट की रेशियो 2:1 है, ठीक है। अकाउंटिंग वाले तो यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी है ना, अकाउंटिंग वाले तो ऑलरेडी हैं आपके पास 120, तो 2 यूनिट की वैल्यू 120, तो 1 यूनिट की वैल्यू 60 आ जाएगी बच्चों। बिल्कुल एग्जाम लेवल, बिल्कुल सटीक, बिल्कुल सरल, बिल्कुल सीधा। सर इतने दिनों बाद लाइव पढ़कर अच्छा लग रहा है। तो ये हमने एक डीआई फिनिश करी बच्चों, ये बिल्कुल एग्जाम लेवल की डीआई थी। डेटा बड़ा फैला फैला सा था, बड़े बड़े ग्राफ दिखा के डराया गया था, बट असल में जब हमने ढंग से डेटा एक्सट्रैक्ट करके क्वेश्चन को पूरा आंखों में आंखें डाल के देखा जब क्वेश्चंस को, तो वो बहुत आसान और हल्के दिखाई दिए। और यही होता है मेंस का जब हम बात करते हैं खासकर आरआरबी, पीओ क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क पेपर्स के बारे में, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू अ क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन डेटा सफिशिएंसी, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि एक पेज पे एक ही डेटा का जगह है, इस वजह से मैंने हिंदी इंग्लिश अलग अलग पेज पे डाला हुआ है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 5 सेकंड का टाइम है, ले लो और वहां से सॉल्व करो। और 5 सेकंड्स हो चुके हैं, ये आपका क्वेश्चन है। जल्दी से आप इसको करके दिखाएंगे, मुझे बताएंगे दोनों डेटा सफिशिएंट कितने, क्या रिलेशन है, कौन कौन सा डेटा सफिशिएंट है, जल्दी बताओ।
कर दिया? ABCD क्या आंसर है, जल्दी से बताइए भाई। शाबाश, बहुत बढ़िया। जिसका हो गया बहुत ही बढ़िया, जिसका नहीं हुआ मेरी बात सुनो, ठीक है। कह रहे एवरेज एज ऑफ ABCDE इज 27 ईयर्स। मतलब इससे हम कह सकते हैं कि ABCDE ये 5 लोगों की एज का सम जो आएगा वो 27 5 135 आ जाएगा। इट्स गिवन, इट इज गिवन। उसके बाद कहते हैं C और E की रेशो 6 साल बाद जो होगी वो 4:5 होगी। मतलब 4x और 5x अगर मैं मान लूं तो 6 साल बाद अगर ऐसी होगी तो 6 साल पहले मतलब प्रेजेंट टाइम पे इनकी एजेस ये आ जाएंगी। मतलब सेम वेरिएबल में C और E का लिंकेज इन्होंने आपको दे दिया है, ठीक है, बढ़िया। सेम वेरिएबल में C और E का लिंकेज इन्होंने आपको दे दिया है, बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। अब आ जाओ पहली स्टेटमेंट पे। पहली स्टेटमेंट पे ये जो लिखा है सब ब्लैक कलर में, ये सब गिवन है, ठीक है। अब हम जो सॉल्व कर रहे हैं पहली स्टेटमेंट के हिसाब से देखते हैं। इफ द एज ऑफ B इज 3 years मोर देन 75% ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ A। भाई ए की प्रेजेंट एज में मान लूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया कि ए की कोई प्रेजेंट एज है, ठीक है, उसका 75% भी निकाल सकता हूं मैं, और उसमें 3 बढ़ा दूंगा तो बी की एज आ जाएगी। मतलब ए और बी की लिंकेज सेम वेरिएबल में कर दी इसने, ठीक है। अपने को चाहिए ए और डी की एवरेज एज, सुनना। फिर कहता है एवरेज एज ऑफ DCE इज 23। एवरेज एज ऑफ DCE इज 23। सो भैया सी और ई तो पहले लिंक थे, डी और लिंक हो गया उसके साथ, तो DCE एक वेरिएबल, DCE आ गए एक वेरिएबल में। सुनना मेरी बात, DCE आ गए एक वेरिएबल में, ए और बी आ गए अलग वेरिएबल में, DCE आ गए मान लो एक्स वेरिएबल में, ए और बी आ गए वाई वेरिएबल में, ठीक है। फिर कहता है बी और डी 3 साल बाद रेशियो 11:10 है। बी है वाई वेरिएबल में, डी है एक्स वेरिएबल में। एक्स और वाई वेरिएबल वालों को दोनों को आपस में लिंक कर दिया इसने, तो एक्स और वाई वेरिएबल के बीच में लिंकेज कर दिया इसने। तो एक्स वेरिएबल का निकल गया, वाई वेरिएबल का निकल गया, क्योंकि एक्स और वाई वेरिएबल की लिंकेज हो गई। तो ओनली वन से इट इज पॉसिबल, ओनली वन से पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। बड़ा आराम से होता दिखाई दे रहा है, बहुत सिंपल ढंग से होता दिखाई दे रहा है, ठीक है। समझ गए, पहली चीज़ तो ये थी समझने वाली। उसके बाद आगे बढ़ते हुए इसको एक तरीके से और भी आपको देख के मैं बता सकता हूँ, एक तरीके से और भी, कि भाई आपको पता है, आपको पता है ये बात, सुनना सुनना, एक और तरीके से सुन लो। सी की उम्र इतनी है, ई की उम्र इतनी है, ठीक है। सी की ई की उम्र का पता लग रहा है, ठीक है। क्या सी और ई की उम्र का पता लग रहा है तो डी की उम्र का यहां से पता लग जाएगा, एक्स वेरिएबल के अंदर पता लग गया। डी की उम्र को मैं 10 यूनिट रख दूं, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दूं, 11 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। बी की वैल्यू वो भी एक्स वेरिएबल के अंदर, बी की वैल्यू आ गई एक्स वेरिएबल के अंदर, और इधर बी और ए का लिंकेज है तो इधर से ए की वैल्यू भी आ जाएगी एक्स वेरिएबल के अंदर। सबको जोड़ दूं 135 से इक्वेट कर दूं तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अरे आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ गई तो सब कुछ ही आ गया। तो सबसे बड़ा खेल होता है डेटा सफिशिएंसी के अंदर, यू नीड नॉट टू सॉल्व। आपको सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व करोगे तो फिर काम खराब है। आपको सिर्फ और सिर्फ अंदाजा लगाना होता है, कम से कम लिख के अंदाजा लगाना होता है कि आंसर आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, पहली बात। उसके बाद दूसरे पे आ जाओ। कहते हैं इफ द एवरेज एज ऑफ बी एंड सी इज इक्वल टू द एवरेज प्रेजेंट एज ऑफ ई, ओके, काफी सही है। कह रहा है बी और सी की जो एवरेज एज है ना वो ई के बराबर है, विच इज 3 years लेस देन डी। सुनो ध्यान से, ई की उम्र है, ई की उम्र से डी की उम्र आ जाएगी, आ जाएगी। ई और डी की उम्र है, आ गई ना ई और डी की उम्र, ठीक है। उसके बाद आपको वो बोल रहा है कि जो ई की उम्र है वही बी और सी की एवरेज एज है। बी और सी की एज का सम आ जाएगा, बी और सी की एज का सम आ गया, ई की उम्र आ गई, डी की उम्र आ गई, सी की उम्र ऑलरेडी दी गई है, और इधर से ए और ई का लिंकेज भी है, ठीक है। तो ये भी चल गया, ये भी मिल गया, जरूरत नहीं थी ऐसे ए की जरूरत थी, ठीक है, ए अलग से चाहिए था तो ए का भी पता लग गया, ए और ई का भी लिंकेज हो गया। तो इधर भी सारी चीजें जुड़ रही हैं एक ही वेरिएबल में, एक ही वेरिएबल में सारी चीजें जुड़ रही हैं, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वेरिएबल निकल जाएगा, वेरिएबल निकल गया तो जो चाहिए वो निकल जाएगा। तो ओनली 2 से भी पॉसिबल है। सो ईदर ओनली 1 से भी पॉसिबल है, ओनली 2 से भी पॉसिबल है। तो सही आंसर होगा आपका ई ऑप्शन, कि ईदर 1 और 2 अलोन इज सफिशिएंट।
ये खेल था इस सवाल का, था ना प्यारा सा, बहुत प्यारा सा था। आगे बढ़ते हुए ये देखो, जो बताएगा उसकी तरफ से मेरी मेरी तरफ से उसको शाबाशी। ठीक है, हिंदी में यहाँ लिखा हुआ है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो, हिंदी मीडियम वाले बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो, 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी ले लो, इतनी देर थोड़ी ना लगाते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, पक्की बात है। चलो क्वेश्चन करके दिखाओ। ये क्या है, वाई तो है ही नहीं इसके अंदर, ये क्या पूछ रहे हैं इसमें। इसमें ना फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स कर लो बस आप, इसके अंदर मेरे हिसाब से ना सिर्फ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स था, ये गलती से आ गया एक्स बाय वाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है जी। चलो करो करो जल्दी करो फटाफट से, एक्स की वैल्यू निकालनी है। अरे है यार, है, सॉरी, मैंने पढ़ा ही नहीं, मुझे लगा कोई टाइपो एरर है वाई है, करो एक्स बाय वाई करो। तो इससे तो सीधा सीधा वैसे टाइपो एरर, तो एक टाइपो एरर का फ़ायदा भी, पहले वाले में तो वाई है ही नहीं, तो ये तो चेक भी करने की ज़रूरत नहीं है, कैसे आएगा एक्स बाय वाई, ये तो हो नहीं सकता। सिर्फ इसी को चेक कर लो कि इससे आ रहा है या नीदर आंसर है, तो इससे क्लियर हो जाता है, या तो ये आंसर होगा या होगा ये, वन से तो आ नहीं रहा, तो या तो टू होगा या होगा उसी हिसाब से डी। ठीक है, या फिर 1 और 2 भी हो सकता है भाई, कॉम्बिनेशन कोई बन रहा हो, तो सबसे पहले तो ओनली 2 चेक कर लो, ओनली 2 हो रहा है तो उसके हिसाब से बन जाएगा। ओनली 2 के हिसाब से कहता है कि व्हाइट मार्बल बैग बी के अंदर 33.33% ज्यादा है ए से। ठीक है, और देर आर x+4 ब्लैक मार्बल्स एंड वाई येलो मार्बल्स इन द बैग। अब ठीक है, किस किसने कर लिया बताओ जरा। देखो भैया, स्टेटमेंट 1 से क्या दिया गया आपको, स्टेटमेंट 1 में दिया हुआ व्हाइट ब्लैक और येलो मार्बल्स है, ये x-3 है। ठीक है, ये x-3 हो गए, ये हो गए ये 15 हो गए, और वो x-6 हो गए। सुनना मेरी बात ध्यान से, फोकस के साथ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये 15 हो गए और ये x-6 हो गए। प्रोबेबिलिटी का सवाल है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे हाथ रोकने लग जाता है, बहुत सारे बच्चों का। कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ ब्लैक मार्बल इज 3/10 मोर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ येलो मार्बल फ्रॉम बैग ए। वाइट और येलो का लिंकेज कर दिया इसने, मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है, कैसे निकाल सकता हूँ, क्योंकि इधर भी एक ही मार्बल निकाला जा रहा है, इधर भी एक ही मार्बल निकाला जा रहा है। अगर ब्लैक मार्बल के निकलने की पॉसिबिलिटी 3/10 ज़्यादा है येलो मार्बल के निकलने की पॉसिबिलिटी से, ऐसा तभी पॉसिबल होता है जब ब्लैक मार्बल येलो मार्बल से 3/10 ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये चीज़ का फ़र्क हो जाता है। ठीक है, और इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, इसी तरीके से आप इसको कर सकते हो, मतलब प्रोबेबिलिटीज़ का डिफरेंस यहाँ पे इस तरीके से निकाला जा सकता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटीज़ का डिफरेंस तरीके से निकाला जाता है, तो प्रोबेबिलिटी का भाई
जब यहाँ पे आप देखोगे भाई ब्लैक मार्बल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 15c1 और टोटल कितने आ गए 2x माइनस 9 प्लस 15 हो जाएगा यानी कि 2x प्लस 6c1। ऐसे करके आप दूसरी तरफ निकाल लोगे भाई येलो मार्बल निकालने की प्रोबेबिलिटी x माइनस 6 और नीचे आएगा 2x प्लस 6। भाई इधर आपको पता है ये 3/10 है, इसको सॉल्व कर लोगे x आ जाएगा, कहने की बात ये है। ठीक है 2x प्लस 6 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x की वैल्यू यहाँ से आ गई, x की वैल्यू यहाँ से आ गई। जब x की वैल्यू आ गई अब आपको एक चीज की तो श्योरिटी है कि इधर से x की वैल्यू आ रही है, बट x बाय y नहीं निकाल सकते, तो ओनली वन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है इधर भी नॉट पॉसिबल, तो या तो इन तीनों में से कोई आंसर होगा, ए बी डी में से कोई ना कोई आंसर होगा। अब दूसरी तरफ आ जाओ, फिर कहते हैं नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स इन बैग बी इज 1/3 मोर देन ए। अभी निकाल नहीं सकते क्योंकि अगर स्टेटमेंट 1 को साथ लेके चलोगे तो बात हो रही है, मैं ओनली 2 चेक कर रहा हूं पॉसिबल है क्या। फिर कह रहा है देर आर x+4 ब्लैक मार्बल्स एंड y येलो मार्बल्स इन बैग बी। x+4 y की वैल्यू एक अलग से आ गई, x+4 है, एक वेरिएबल x+4 है और एक 33.33% को a से कंपेयर किया जा रहा है, तो एक तरीके से एक नया वेरिएबल बन गया z। अगर मैं ना निकालूं, मैं ना यूज करूं स्टेटमेंट 1 को, तो ठीक है। उसके बाद कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग 2 ब्लैक मार्बल्स फ्रॉम बैग बी इज दिस 2/45। 3 वेरिएबल है, कुछ नहीं निकाल सकते। टोटल मार्बल्स इन बैग बी इज लेस देन 40। आई डोंट थिंक सो कि ये हो रहा है किसी ना किसी तरीके से भी, क्योंकि एक नई चीज जनरेट हो गई ना। अगर हम ओनली वन स्टेटमेंट 1 को यूज नहीं कर सकते तो स्टेटमेंट 1 को 2 के साथ यूज करें, बोथ से हो जाएगा। मेरे हिसाब से हो रहा है बोथ से, मेरे हिसाब से आंसर आएगा टुगेदर आर सफिशिएंट। क्यों? क्योंकि इधर से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक है x की वैल्यू आ गई आपके पास, अब शायद x की वैल्यू अभी 12 रही है, क्या यही आ रही है? क्या एक बार चेक करना मेरे को। x की वैल्यू 12 लगी, जो मैंने अंदाजा इक्वेशन बनाई थी ना उस हिसाब से लग रही है 12। ठीक है तो x की वैल्यू अगर 12 है तो ये 12 माइनस 3 हो गया 9 और ये 12 माइनस 6 हो गया 6। कह रहा है व्हाइट मार्बल, अगर मैं बैग बी की बात करूं तो व्हाइट ब्लैक येलो। कहता है व्हाइट मार्बल जो बैग बी में 1/3 ज्यादा है ए से। ए में व्हाइट थे 9 से 1/3 ज्यादा यानी कि 3 ज्यादा, यानी कि 12 हो गए व्हाइट। कहता है x+4 है ब्लैक, x की वैल्यू आई थी 12, 12 + 4 आ गए 16 और येलो मार्बल है वाई। ठीक है ऐसा कह रहा है। अब वो पता है क्या बोलता है आपको, अब वो बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग 2 येलो मार्बल्स फ्रॉम बैग बी 2/45। 2 येलो मार्बल्स बोला ना इसने, तो वाई मार्बल्स इन टोटल उसमें से 2 निकालोगे और उसके बाद यहाँ पे टोटल कितने 28 + y/c2 ये टोटल है। इसको सॉल्व करोगे, जहां तक मेरे को लग रहा है y × y-1 एक क्वाड्रेटिक बनेगी। क्वाड्रेटिक में 2 ऑप्शन आएंगे और वो दोनों में से एक ही होगा जो 40 से यहाँ पे बड़ा होगा, तो उस हिसाब से आपको चेक करना पड़ेगा। क्योंकि b लेस देन 40 है तो एक वैल्यू बड़ी आएगी, एक वैल्यू छोटी आएगी, उस हिसाब से आप निकाल लोगे। ठीक है आप इसको करके देखिएगा, मेरे हिसाब से ये आंसर आ रहा है। ठीक है समझ गए? क्लियर है? चलो भाई चलो समझो सारे बच्चे, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इसको शुरू करा के जाऊंगा मैं, बाकी होमवर्क दूंगा आपको। इसको ये अच्छा क्वेश्चन है, होमवर्क मिलेगा आपको ये। सर सॉल्व कर दीजिए, कुछ भी नहीं है सॉल्व करने में बच्चे, इसमें कुछ भी नहीं बचा। देखो y × y-1 बाई 2 फैक्टोरियल 28 + y, उसमें से एक कम करोगे तो 27 + y बाई 2 फैक्टोरियल कट जाएगा। इसकी वैल्यू 2/45 है। ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बड़े आराम से आंसर आएगा। एक y में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, एक वैल्यू 40 से बड़ी आएगी, एक वैल्यू 40 से छोटी आएगी। छोटी वाली ले लेना, बड़े वाली कैंसिल हो जाएगी। ठीक है अभी कह रहे हैं 4 लोग हैं ABCD जो 25, 40, 20, 30 दिनों में काम करते हैं एक प्रोजेक्ट एक्स पे, जबकि लाइक 4 पर्सन वर्कड फॉर 25, 20, 25, 40, 20 days, 30 days प्रोजेक्ट व्हाइल दे वर्क फॉर 80। 2 अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं। ऐसा नहीं लिखा हुआ कि कितने दिनों में वो काम कर सकते हैं, ऐसे लिखा हुआ है कि इन्होंने इस प्रोजेक्ट में कितने कितने दिन काम किया है। ठीक है तो ये पर्सन ए है, बी है, सी है, डी है। पर्सन ए ने 25 दिन, बी ने 40 दिन, सी ने 20 दिन, डी ने 30 दिन काम किया। उसके बाद दूसरी तरफ कह रहा है 18 दिन, 24 दिन, 36 दिन, 20 दिन काम किया अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे।
अब इतने दिन काम करने के बावजूद, सर ये रिकॉर्डेड क्लास है? नहीं यार, लाइव क्लास है। तो ये डेटा आपको दिया हुआ है, इतने इतने दिन उन्होंने काम किया। उसके बाद कहता है ए ने गिवन टाइम के अंदर 5/8 प्रोजेक्ट कर लिया एक्स, 60% कर दिया प्रोजेक्ट वाई। ओके, मतलब इससे पता लग जाएगा कि ए जो है कंप्लीट एक्स प्रोजेक्ट और वाई जो है कंप्लीट वाई प्रोजेक्ट कितने कितने दिनों में करता है। कह रहा है टोटल टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट प्रोजेक्ट वाई इज सेम देन दैट ऑफ बी, इज सेम ऑफ बी, सेम है। ठीक है, कि ए जितने देर में प्रोजेक्ट ए कंप्लीट करता है वो बी के बराबर है। ठीक है, सो फ्रैक्शन ऑफ वर्क डन बाय एक्स एंड फ्रैक्शन ऑफ प्रोजेक्ट एक्स एंड प्रोजेक्ट वाई कंप्लीट बाय बी इन गिवन टाइम इज इक्वल। ये भी ठीक है, बढ़िया। सो फाइंड द टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू कंप्लीट 81 ऑफ द प्रोजेक्ट। मैं कराऊंगा क्वेश्चन, पहले आप मुझे आंसर बताओ। मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा बट पहले आंसर आप बताएंगे मेरे को, ठीक है? जल्दी से बताएंगे, बढ़िया वाला क्वेश्चन। अब मजा आ गया, मतलब पढ़ के मजा आ गया, करने में तो और मजा आएगा। अरे क्या बातचीत चल रही है, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो? पढ़ लो यार, क्यों परेशान हो रहे हो? और परेशान बाकी भी हो रहे हैं, पढ़ लो आराम से। सर आईपीएस क्लर्क का एक डीआई करवाओ, कैसा लेवल आता है देखना है। प्रीतम जो पहली वाली डीआई कराई थी वो वही लेवल था। लेवल कीप्स फ्लक्चुएटिंग, ठीक है, हल्का हल्का फ्लक्चुएट करता रहता है। ठीक है, तो कभी अच्छा पहुंच जाता है, कभी बिल्कुल लाइट भी हो जाता है कोई कोई डीआई के अंदर, तो लगभग उसी के आसपास है आपके लेवल। दो ही बच्चों ने आंसर निकाला है, बाकी सब पता नहीं किससे बातें कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। चलो जी, देखो क्या है इस सवाल के अंदर, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले कहता है 62.5% प्रोजेक्ट, यानी कि 5/8 प्रोजेक्ट, 5/8 प्रोजेक्ट कर दिया ए ने 25 दिनों में 5/8 प्रोजेक्ट कर दिया। तो 5/8 ऑफ द प्रोजेक्ट अगर 25 दिनों में हो रहा है तो पूरा कितने दिनों में हो जाएगा? 40 दिनों में हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ए ने 40 दिनों में पहला प्रोजेक्ट कर दिया, और दूसरे वाला जो प्रोजेक्ट एक्स है ये इसने किया, प्रोजेक्ट वाई कितने दिनों में किया? कर देगा पूरा का पूरा वो 60% प्रोजेक्ट, 60% प्रोजेक्ट उसने 18 दिनों में कर दिया, तो पूरा प्रोजेक्ट 30 दिनों में करेगा प्रोजेक्ट वाई। सही बात है, बिल्कुल बढ़िया बात है। ठीक है, कह रहे टोटल टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट प्रोजेक्ट वाई इज सेम एज बी। तो बी को भी 30 ही दिन लगते हैं प्रोजेक्ट वाई को करने में, ये भी ठीक है। बी ने प्रोजेक्ट वाई में कितने दिन लगा दिए? 24 दिन लगा दिए, अभी तक 24 दिन लगाए हैं, तो 24 दिनों में कितना हिस्सा कर दिया होगा प्रोजेक्ट का? 4/5 हिस्सा कर दिया होगा, 4/5 पार्ट कर दिया प्रोजेक्ट का। कहता है कि एक्स और वाई प्रोजेक्ट जो बी ने कंप्लीट किया है गिवन टाइम में वो इक्वल है फ्रैक्शन ऑफ एक्स एंड वाई प्रोजेक्ट। तो भाई वाई वाला प्रोजेक्ट तो बी ने 4/5 किया है, तो एक्स वाला प्रोजेक्ट भी 4/5 किया होगा। एक्स वाला प्रोजेक्ट 4/5 करने में बी को, एक्स वाला प्रोजेक्ट 4/5 करने में बी को टाइम लगा है 40 दिन। तो पूरा पूरा प्रोजेक्ट करने में कितना टाइम लगेगा? 50 दिन का टाइम लगेगा। ठीक है, तो ए जो है वो 40 दिन में एक्स प्रोजेक्ट को करता है, बी जो है वो 50 दिन में एक्स प्रोजेक्ट को करता है। कौन से प्रोजेक्ट की बात हो रही है? एक्स प्रोजेक्ट की बात हो रही है। तो वो कह रहा है अगर 81% प्रोजेक्ट करना हो तो उसमें कितना टाइम लगेगा, वो ये कह रहा है आपको। तो 40-50 का एलसीएम कितना आ जाएगा? बताओ बताओ। 200 आ जाएगा। तो 200/40 आ गई 50, 200/50 आ गई वैल्यू 4। ठीक है, तो हमने पूरा नहीं करना, कह रहा है 81% ऑफ द प्रोजेक्ट कर दो। ठीक है, 81% ऑफ द प्रोजेक्ट कर दो, वो ऐसा कह रहा है।
तो हमने क्या करना है, 200 का 81% प्रोजेक्ट करना है, और ये दोनों मिलके काम कितना करते हैं, 5 + 4 9 यूनिट। बस बात खत्म हो जाएगी यहाँ पे। तो परसेंटेज से 2 0 गया, 9 से काटा 2 बार, 9 से काटा 9 बार, तो 9 2 18 डेज में ये काम करेंगे। इतना बढ़िया क्वेश्चन था एकदम। सर स्टक नहीं हुआ, वो हल्की फुल्की बफरिंग हो जाती कभी कभी बीच में, ठीक है। और एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लो इसके साथ, छोटे 2 क्वेश्चन है वैसे, बढ़िया 2 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं। पहला होमवर्क क्वेश्चन ये है बच्चों, ठीक है, और इसी डेटा पे बेस्ड, और दूसरा होमवर्क क्वेश्चन ये है बच्चों। 2 होमवर्क क्वेश्चन दे दिए मैंने आपको, ठीक है। सेशन यहीं पे करते हैं एंड। कल सुबह आपकी 9 बजे क्लास होगी और बढ़िया वाली क्लास होगी, सब बच्चे पढ़ाई कीजिएगा आके। आज अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए मैंने, आपको पीडीएफ दे दूंगा आपके टेलीग्राम चैनल के अंदर, ठीक है। जो बच्चे टेलीग्राम चैनल में अभी तक ज्वाइन नहीं है वो ज्वाइन कर लो। कैसे, टेलीग्राम ऐप के अंदर सर्च कर लो @studyfied, इस चैनल का नाम है, जो स्पेलिंग सही लिखना, @studyfied PDF। टेलीग्राम ऐप के अंदर ये सर्च कर लो आप। जैसे ही आप टेलीग्राम ऐप के अंदर ये सर्च करोगे आपको एक ग्रुप मिल जाएगा, 1,70,000 लोग हैं जिसके अंदर, वो मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसके अंदर मैं आपको इस क्लास की पीडीएफ दे दूंगा। इसके अलावा आज लास्ट डे है बच्चों। किसका लास्ट डे है? आज लास्ट डे है, 16 सितंबर है आज, जिसमें आपको अनअकैडमी प्लस की सब्सक्रिप्शन में 20% ऑफ मिल रहा है, ठीक है। अभी अगर आप एक स्पेशल कोड यूज करोगे ना TT10, तो इससे आपकी फीस 20% ऑफ हो जाए, कम हो जाएगी, ठीक है। 20% कम हो जाएगी। यूजुअली जो होती है वो 10% कम होती है। आज रात तक से ये ऑफर चल रहा है, जिसमें अगर आप TT10 कोड का इस्तेमाल करके अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो जो बच्चा आना चाहे आ जाओ, क्योंकि अनअकैडमी पर मेरे बेसिक से हाई लेवल वाले कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, मेंस के बहुत बड़े बड़े 2-2 घंटे वाले कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा आपको मेरे साथ जितने और टीचर्स पढ़ा रहे हैं ना, उन सभी टीचर्स की क्लासेस की भी अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगी। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, GA, हिंदी, कंप्यूटर, सभी के सभी टीचर्स की क्लासेस